गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कल हमने हिंदी ग्रामर चैप्टर 8 सर्वनाम स्टार्ट किया था। आगे बढ़ने से पहले कल का थोड़ा सा पहले रिवाइज़ कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, उसका, उसकी, ये सब क्या है? सर्वनाम हैं जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके बाद सर्वनाम के भेद पढ़े थे। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने क्या पढ़ा था? जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो बोलते हैं, सुनने वाले और अन्य किसी व्यक्ति का बोध कराएं तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे मैंने बताया था, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो, ये सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कितने भेद बताए थे मैंने? 3 भेद। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या बताया था? जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे मैं, मैंने, मेरा, हमने, हमारा। इसके बाद मध्यम पुरुष क्या है? जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वालों के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुमसे, ये सब क्या है? मध्यम पुरुष। इसके बाद अन्य पुरुष में क्या था? जो सर्वनाम बोलने वाले और सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का, जो बोलते हैं और सुनते हैं के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं वो देखिए। वह, वे, उसने, उन्होंने, यह, ये आदि। इसके बाद आया था निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पास या दूर स्थित किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएं तो उन्हें क्या कहा जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे वह पढ़ता है, यह मेरा घर है, ये सब क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें एक विशेष भी था कि अन्य पुरुष में भी इसका प्रयोग करते हैं। अंतर क्या है देखिए। जैसे राम मेरा भाई है, वह मुंबई में रहता है, ये किस में था? अन्य पुरुष में। और यह मेरी पुस्तक है, वह तुम्हारी, ये क्या था? निश्चयवाचक सर्वनाम में था। इसके बाद थर्ड पॉइंट था अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या था? जो सर्वनाम पास या दूर स्थित किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का, जिसके लिए अपन श्योर नहीं होते हैं, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे बाहर कोई आया है, ग्लास में कुछ गिर गया है, तो ये सब के डाउटफुल चीज़ें हैं, अपन श्योर नहीं है इस चीज़ के लिए, तो ये क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम था। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक का सर्वनाम कहते हैं। जैसे वहाँ कौन सो रहा है, यह काम किसने किया है, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम थे। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या था? जो सर्वनाम शब्द 2 उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, वह मोहन था जिसने तुम्हें बुलाया था, ये सब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बाद निजवाचक सर्वनाम था जो कि स्वयं अपने लिए, स्वयं के अर्थ के लिए प्रयोग में किया जाता है, जो अपने लिए अपन प्रयोग करते हैं। जैसे मैं स्वयं वहाँ जाकर बात करूँगा, अपना काम स्वयं करो, ये सब क्या है? संबंधवाचक हैं और उन्हें निजवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ये सब क्या हो गए? हमारे सर्वनाम के भेद थे। इसके बाद नेक्स्ट पेज निकालिए 44, पेज नंबर 44। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विशेष, इसका पहले विशेष में क्या दिया है देखिए। जहाँ केवल आप शब्द का प्रयोग सुनने के लिए होता है, जैसे अपन बोलते हैं ना आप, तो जहाँ इसका प्रयोग केवल सुनने वाले के लिए होता है तो वहाँ यह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है। वहाँ क्या होता है? ये आदर सूचक मतलब रिस्पेक्ट के लिए होता है। और जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो, जहाँ पे अगर अपने लिए होता है तो वह निजवाचक सर्वनाम होता है। अगर रिस्पेक्ट देते हैं तो मध्यम पुरुष है, वहाँ सुनने वाले के लिए होता है। और अपन जब निजवाचक सर्वनाम होता है तो उसके लिए क्या होता है? आप शब्द का प्रयोग हो तो यहाँ यह निजवाचक सर्वनाम होता है। आप, वे, ये, हम, तुम शब्द बहुवचन के रूप में हैं। आप हैं, वे हैं, ये हैं, वे हैं, तुम हैं, तो ये कौन से शब्द है? बहुवचन के रूप में है।
किंतु आदर प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी होता है। अगर हम रिस्पेक्ट देते हैं तो इसको एक व्यक्ति के लिए भी प्रयुक्त कर सकते हैं। आप शब्द दो प्रकार से प्रयुक्त किया जाता है। आप शब्द जो होता है वह दो प्रकार से प्रयुक्त किया जाता है। जैसे सुनने वाले के लिए, जैसे आप कब आए, जैसे हम किसी को सुनता है ना तब हम उनसे पूछते हैं कि आप कब आए। अपने लिए, जैसे मैं हम अपने लिए करते हैं तो कैसे करते हैं, यह काम मैं आप ही कर लूँगा, मतलब ये काम मैं अपने आप ही कर लूँगा। इसके बाद देखिए सर्वनाम शब्दों के रूप। सर्वनाम शब्दों के रूप देखिए क्या है। सर्वनाम एक विकारी शब्द है। सर्वनाम क्या है, विकारी शब्द है। विकारी मतलब जिसका परिवर्तन होता है। इसमें वचन और कारक के अनुसार विकार होता है, मतलब इसमें वचन भी और कारक के अनुसार ही परिवर्तन होता है। यहाँ सर्वनाम के विभिन्न कारकीय रूप दोनों वचनों में दिए जाते हैं। कहाँ किए जाते हैं, दोनों वचनों में दिए जाते हैं। तो इसे देखिए नीचे टेबल बनी हुई है, उसको हम टेबल को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या है, देखिए मैं के रूप दिए हैं। यहाँ पे कौन से रूप दिए हैं, मैं के। जैसे कर्ता का एक वचन में क्या है, मैं, मैंने। बहुवचन में क्या है, हम, हमने। कर्म का क्या है, मुझे, मुझको, और हमें, हमको। फिर करण में क्या है, देखिए मुझसे, मेरे द्वारा। फिर हमसे, हमारे द्वारा। संप्रदान में क्या है, देखिए मुझे, मुझको, मेरे लिए। इसके बाद हमें, हमको, हमारे लिए। अपादान में देखिए मुझसे एक वचन है और हमसे बहुवचन। संबंध में देखिए मेरा, मेरी और मेरे। फिर हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण में क्या है, मुझ में, मुझ पर, और हम में, हम पर। ये था उत्तम पुरुष में मैं के रूप। इसके बाद सेकंड है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में देखिए तू के रूप हैं। किसके रूप में, ये तू के दिए हुए हैं। कर्ता तू, तूने। फिर बहुवचन में इसका देखिए तुम, तुमने। फिर कर्म का तुझे, तुझको, तुम्हें, तुमको। करण में देखिए तुझसे, तेरे द्वारा, तुमसे, तुम्हारे द्वारा। संप्रदान में देखिए तुझे, तुम, तुझको, तेरे लिए। तुम्हें, तुमको, तुम्हारे लिए। अपादान में देखिए तुझसे, तुमसे। फिर संबंध में देखिए तेरा, तेरी, तेरा। फिर तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। अधिकरण में तुम, तुझ में, तुझ पर, और तुम में, तुम पर। ये सब क्या थे, मध्यम पुरुष सर्वनाम में तू के रूप थे। इसके बाद थर्ड पॉइंट, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के वह के रूप देखिए। कारक में देखिए एक वचन भी है, बहुवचन। कर्ता का देखिए वह, उसने, वे, उन्होंने। फिर कर्म में उसे, उसको, उन्हें, उनको। करण उससे, उसके द्वारा, उनसे, उनके, उनके द्वारा। ये आपको सब ये लर्न करने पड़ेंगे। इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे।